हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। ममता बनर्जी ने केंद्रीय टीम के भेजे जाने का किया विरोध, प्रधानमंत्री को लिखा खत। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच केंद्र सरकार ने बंगाल समेत कुछ राज्यों में जमीनी हालात और लॉकडाउन के उल्लंघन की पड़ताल के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीमें भेजी हैं, जिसके बाद इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर सवाल उठाते हुए कड़ा विरोध जताया है। ममता बनर्जी ने सोमवार को पहले ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इन टीमों को राज्य में भेजे जाने का कारण पूछा है। साथ ही कहा है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के मैं इसकी अनुमति नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि यह संघ की भावना के खिलाफ है। इसके बाद ममता बनर्जी ने शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बाबत पत्र लिखकर भी कड़ा विरोध जताया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। इस महामारी की जांच को लेकर चीन अमेरिका में बड़ी तकरार, ट्रंप की इस मांग पर ड्रैगन ने दिखाई आंखें। जी हां दोस्तों, इस महामारी को लेकर चीन और अमेरिका में तकरार बढ़ती जा रही है। चीन ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि इस वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिए एक अमेरिकी टीम को वुहान जाने की अनुमति दी जाए। चीन ने ट्रंप की मांग खारिज करते हुए कहा कि वह भी अन्य देशों की तरह इस महामारी का पीड़ित है, अपराधी नहीं। अमेरिका ने जांच शुरू की है कि क्या यह घातक वायरस वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से निकला था। रविवार को ट्रंप ने कहा था कि वह इस महामारी को लेकर चीन के रवैये से खुश नहीं है। ट्रंप ने कहा था कि हमने चीन से बहुत पहले इस संबंध में बात की थी कि वुहान में क्या चल रहा है। हम वुहान जाकर देखना चाहते हैं कि वहां अब क्या हो रहा है। ट्रंप की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि यह महामारी पूरी मानव जाति के लिए साझा दुश्मन है। उन्होंने अपने तीखे जवाब में कहा, यह दुनिया में कभी भी और कहीं भी सामने आ सकता है। किसी भी अन्य देश की तरह चीन भी इस महामारी से प्रभावित हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, अमेरिका में इस बीमारी के कारण 41,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमित लोगों की संख्या 7,64,000 से अधिक हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पिता के निधन की खबर मिलने के बाद उन्होंने कहा, लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार बचपन से मुझे पिता ने दिया है। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की जनता के हित में आगे बढ़ाने का कर्तव्य बोध के कारण मैं न कर सका। आज अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता और महामारी करुणा को प्राप्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूँ। मुख्यमंत्री योगी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए अंतिम संस्कार कार्यक्रम में कम से कम लोग शामिल हो। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इजराइल के वैज्ञानिकों ने इस महामारी की वैक्सीन के लिए पेटेंट किया हासिल। जी हां दोस्तों, इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय में कार्यरत एक इजरायली वैज्ञानिक ने इस महामारी के वायरस के लिए वैक्सीन डिजाइन का पेटेंट हासिल कर लिया है। तेल अवीव यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी कर बताया कि यह पेटेंट यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ने प्रदान किया है। मिली जानकारी के मुताबिक यह वैक्सीन इस वायरस की संरचना पर सीधी चोट कर उसे निष्क्रिय करने में सक्षम है। आपको बता दें कि यह टीका विश्वविद्यालय जॉर्ज एस वाइस फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में स्कूल ऑफ मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर जोनाथन गेरशोनी ने प्रस्तावित किया है। बयान में कहा गया है कि दवा के विकास में भी कई माह लग सकते हैं। इसके बाद इसके क्लिनिकल ट्रायल का चरण शुरू होगा। उधर WHO ने भी आशंका जताई है कि हाल फिलहाल में जानलेवा बीमारी के इलाज के लिए किसी कारगर वैक्सीन के विकसित होने की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। गरीबों के बैंक खाते में 7,500 रुपए डालने के लिए जल्द ही केंद्र को सिफारिश भेजेगी कांग्रेस पार्टी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को कहा है कि वह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, प्रवासी मजदूरों और कृषि उपज की खरीद में किसानों को राहत देने के लिए जल्द ही केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश भेजेगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस सलाहकार समूह की बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि सरकार को सभी जनधन, किसान सम्मान और पेंशन योजनाओं से जुड़े खातों में 7,500 रुपए डालने चाहिए। इसके बाद दोस्तों जानते
हैं अगली बड़ी खबर। मनरेगा मजदूरों के लिए खुशखबरी, बढ़ेगी मजदूरी। जी हां दोस्तों, इस महामारी के कारण मोदी सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की हुई है, जिसको देखते हुए मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि मजदूरों के वेतन में 20 रुपए की औसत वृद्धि की गई है। इस महामारी के कारण पहले चरण के लॉकडाउन में मनरेगा के मजदूरों को काम करने की इजाजत नहीं दी गई थी। हालांकि लॉकडाउन के दूसरे चरण में उन्हें कुछ शर्तों के साथ काम करने की इजाजत दी गई है। उन्हें न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग बल्कि स्वच्छता के नियमों का भी पालन करना होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक जरूर करें, ताकि इस प्रकार की काम की खबरें हम आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन को लगने लगा है भारत से डर, एफडीआई पर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, इस महामारी की वजह से विदेशी कंपनियों के दूर जाने का डर चीन को सताने लगा है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना कारोबार चीन से समेटकर भारत जैसे देशों में लाने पर विचार करने लगी है। इसी बीच चीन ने आनन फानन में भारत पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियम तोड़ने का आरोप लगाया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि कुछ खास देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत के कई नियम डब्ल्यूटीओ के गैर भेदभाव वाले सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और मुक्त व्यापार की सामान्य प्रवृत्ति के खिलाफ हैं। अधिकारी ने कहा कि अतिरिक्त बाधाओं को लागू करने वाली नई नीति G20 समूह में निवेश के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, गैर भेदभावपूर्ण और पारदर्शी वातावरण के लिए बनी आम सहमति के खिलाफ भी है। तो दोस्तों, चीन की इस बौखलाहट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। इन्फोसिस के 2.5 लाख कर्मचारियों को झटका, इस साल नहीं बढ़ेगी सैलरी और ना ही होगा प्रमोशन। जी हां दोस्तों, देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस ने इस साल प्रमोशन, नई हायरिंग और सैलरी हाइक को रोक दिया है। इस महामारी की वजह से पैदा हुए संकट का असर अब इस दिग्गज आईटी कंपनी की रेवेन्यू मार्जिन पर भी दिखने लगा है। इन्फोसिस के सीएफओ नीलंजन रॉय ने कहा कि कंपनी ने कॉस्ट मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए नई हायरिंग, प्रमोशन और सैलरी हाइक को रोक दिया है। हालांकि इन्फोसिस के सीईओ सलील पारिक का कहना है कि क्लाउड सर्विस के क्षेत्र में ज्यादा क्लाइंट्स रुचि दिखा रहे हैं। इस महामारी की वजह से कंपनी के रेवेन्यू पर नेगेटिव असर देखने को मिला है। रॉय ने कहा कि अभी तक कंपनी ने जो भी हायरिंग को लेकर फैसला लिया है उस पर वह प्रतिबद्ध रहेगी। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं मौसम अपडेट्स। मौसम ने फिर बदला मिजाज, कई राज्यों में भारी बारिश के साथ गिरेंगे ओले। जी हां दोस्तों, देश में एक और महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही है, वहीं दूसरी ओर मौसम भी हर दिन अपना मिजाज बदल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से मौसम में काफी बदलाव आया है। कई शहरों में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। हालांकि अभी भी आगे और भी इस तरह का मौसम ही रह सकता है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 24 अप्रैल तक कई इलाकों में बारिश हो सकती है। आपको बता दें, आने वाले दिनों में मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में अलग अलग स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, झारखंड में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी की आने की भी संभावना है। इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ में बारिश और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान लगाया गया है। आपको बता दें, इस समय देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहावना हो रहा है। लोगों को धूप और गर्मी से राहत मिली हुई है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। स्टोरेज को लेकर अनिश्चितताओं के चलते 21 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा कच्चा तेल। जानिए आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। जी हां दोस्तों, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। रविवार शाम कच्चे तेल की कीमत 21 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई थी। मांग में भारी गिरावट से तेल स्टोरेज के लिए पैदा हुई अनिश्चितताओं के कारण तेल की कीमतों में यह गिरावट दर्ज की गई है। तेल की कीमतों में पिछले सप्ताह से ही लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ओपेक और इसके सहयोगी देशों द्वारा तेल उत्पादन में ऐतिहासिक कटौती के समझौते के बावजूद कच्चे तेल की कीमतों में रिकवरी शुरू नहीं हो पाई है और भारत में चल रहे
लॉकडाउन के मद्देनजर पेट्रोल डीजल की खपत में भारी कमी आई है, जिसके तहत अभी तक पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई वृद्धि नहीं हुई है और पिछले कई दिनों से इनका भाव स्थिर बना हुआ है। तो दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल का दाम 69.59 है, जबकि 1 लीटर डीजल का दाम 62.30 है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों, वैश्विक बाजार में गिरावट के बाद आज घरेलू बाजार में भी गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। MCX पर जून वायदा बाजार का भाव आज 0.5% यानी 235 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरकर 45,500 रुपए के स्तर पर आ गया है। इसके अगले सत्र में भी सोने के भाव में करीब 1600 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। इस प्रकार 2 दिन में करीब 1800 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आ चुकी है। वहीं चांदी के भाव की बात करें तो MCX पर आज इसमें 0.3% की तेजी देखने को मिली। चांदी का नया भाव 42,940 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। नोबेल विजेता वैज्ञानिक का दावा, एड्स की दवा बनाने की कोशिश में पैदा हुआ इस महामारी का वायरस। जी हाँ दोस्तों, ऐसे समय में जब महामारी बने एक वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और इससे हर दिन हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, तब यह प्रश्न रह रहकर सामने आ रहा है कि यह महामारी चमगादड़ या किसी अन्य जानवर से निकली है या फिर चीन के वुहान शहर में लैब के अंदर किया गया एक प्रयोग है, यानी जानलेवा वायरस जानवरों से उपजा है या फिर इंसान के दिमाग की उपज है। अमेरिका सहित दुनिया भर में कई देश और लोग इस बात की आशंका जता चुके हैं कि इस महामारी को चीन की ओर से तैयार किया गया है और अब फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक ने भी कुछ ऐसी ही तरह का दावा किया है। फ्रांस के नोबेल विजेता वायरस वैज्ञानिक ल्यूक मेंटिग्रियर का कहना है कि दुनिया पर संकट बनकर छोड़े जाने वाले इस वायरस को इंसानों ने बनाया है और चीन की लैब में इसे एड्स की दवा विकसित करने की कोशिश में बनाया गया है। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक की बातों से आप कहां तक सहमत हैं, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इलेक्ट्रिक वाहनों की 20% बढ़ी बिक्री, 2 पहिया वाहनों में सबसे ज्यादा स्कूटर की मांग। जी हाँ दोस्तों, देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री 2019-20 में 20% बढ़कर 1.56 लाख इकाइयां रही। मुख्य रूप से 2 पहिया वाहनों की बिक्री बढ़ने से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ी है। बिक्री के आंकड़ों में ई रिक्शा शामिल नहीं है। सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने सोमवार को एक बयान में कहा कि 2018-19 में कुल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 1.3 लाख इकाइयां रही थी। वित्त वर्ष 2019-20 में कुल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 1.52 लाख 2 पहिया वाहन, 3,400 कार और 600 बसें रही। वहीं 2018-19 में 1.26 लाख 2 पहिया वाहन, 3600 कार और करीब 400 बसें रही। SMEV ने कहा कि आंकड़ों में ई रिक्शा शामिल नहीं है, जो अभी भी काफी हद तक असंगठित क्षेत्र में है। बिक्री आंकड़ों के अनुसार ई रिक्शा की बिक्री 2019-20 में करीब 90,000 इकाइयां रही, जबकि इससे पिछले साल के आंकड़ों को तैयार नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। Oppo Find X2 Neo 44 मेगापिक्सल पंच होल सेल्फी कैमरे के साथ लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ओप्पो ने पिछले कुछ दिनों में अपने कई स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं। पिछले दिनों ही कंपनी ने Find X2 Lite को लॉन्च किया है। इसके अलावा A92s 5G, A12 और S2 5G को लॉन्च किया है। अब कंपनी ने अपने Find X2 सीरीज के एक और स्मार्टफोन Find X2 Neo को भी लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन को यूरोपीय बाजार में लॉन्च किया गया। इस स्मार्टफोन को यूरोप में Reno 3 Pro 5G की तरह ही कर्व्ड पंच होल डिस्प्ले पैनल के साथ लॉन्च किया गया है। यह स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुए Reno 3 Pro की तरह ही 44 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ लॉन्च किया गया है। इसे नीदरलैंड में ब्लैक और ब्लू कलर ऑप्शन के साथ लगभग 60,000 की कीमत में लॉन्च किया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।